हरे कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं जया अमृत कथा। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पुण्यदायी, रहस्यमयी और फलदायी पर्व की, पौष शिवरात्रि। शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का महापर्व है। जहाँ महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, वही हर मास की शिवरात्रि अलग अलग विशेष फल प्रदान करती है। इन्हीं में से एक है पौष मास की शिवरात्रि, जो विशेष रूप से कष्ट निवारण, रोग मुक्ति और पाप क्षय के लिए मानी जाती है। आज की इस अमृत कथा में हम जानेंगे पौष शिवरात्रि क्या है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, पौष शिवरात्रि की पौराणिक कथा, व्रत और पूजा विधि और इस व्रत से प्राप्त होने वाले चमत्कारी फल। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। पौष शिवरात्रि क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पौष शिवरात्रि मनाई जाती है। यह तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पौष मास शीत ऋतु का समय होता है। चारों ओर ठंड, सन्नाटा और शांति होती है और यही वातावरण ध्यान, तपस्या और शिव आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, पौषे कृष्ण चतुर्दश्यां यः शिवं भक्ति तो चरेत स याति शिवलोकं च पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति पौष मास की शिवरात्रि को सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह शिवरात्रि विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी मानी जाती है जो लंबे समय से रोग से पीड़ित हैं, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है, जो संतान सुख से वंचित हैं, जिन पर शनि, राहु, केतु या काल सर्प दोष है। अब आइए सुनते हैं पौष शिवरात्रि की पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन जीवन में उसे अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ते थे। घर में धन का अभाव, पत्नी रोगग्रस्त, संतान का सुख नहीं, समाज में अपमान। सुशील प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता, हे भोलेनाथ, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे? एक दिन पौष मास की शिवरात्रि आई। सुशील को इस व्रत का विशेष ज्ञान नहीं था, परंतु उस दिन उसके हृदय में अजीब वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने निश्चय किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उपवास रखूंगा और रात्रि जागरण करूंगा। पूरे दिन उपवास के बाद सुशील रात्रि में शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहे थे, घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा था। सुशील ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और पूरी रात शिव नाम का स्मरण करता रहा। थकान के कारण उसकी आंखें लग गई। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स सुशील, तुमने अनजाने में ही पौष शिवरात्रि का व्रत किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सुशील ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे न धन चाहिए न वैभव, बस मेरे कष्टों का नाश कर दीजिए और मुझे आपकी भक्ति दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। सुबह होते ही उसकी पत्नी का रोग समाप्त हो गया। कुछ ही समय में उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। जीवन में समृद्धि आने लगी और सबसे बड़ा चमत्कार, सुशील का मन संसार से नहीं बल्कि शिव भक्ति से और अधिक जुड़ गया। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद सुशील ने शिवलोक की प्राप्ति की। अब जानिए पौष शिवरात्रि की सरल पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। शिव पूजा सामग्री: जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, आक, चंदन, भस्म, दीपक और धूप। अभिषेक विधि: शिवलिंग पर क्रमशः जल, दूध, दही, घी, शहद, अंत में पुनः जल अर्पित करें। मंत्र जाप: कम से कम 108 बार जाप करें ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय शंकराय हर हर महादेव। पौष शिवरात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जो भक्त पूरी रात जागकर शिव भजन करता है, कथा सुनता है, ध्यान करता है,
उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट समाप्त होते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष शिवरात्रि व्रत से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता का नाश होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, शिव कृपा सदैव बनी रहती है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब को कंबल दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करें। प्रिय भक्तों, भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उन्हें दिखावे का नहीं, केवल सच्चे मन की भक्ति चाहिए। पौष शिवरात्रि हमें सिखाती है कि जब संसार ठंडा और शांत हो तब अपने भीतर शिव को जागृत करें। अगर आपको यह अमृत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जया अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। मैं फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।